सॉरी। अगर शिकार नहीं बनना चाहते तो मेहमान बन के चलो। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई मुझे याद कर रहा है? पापा जी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी देवू की बहनों से उसकी जिम्मेदारी लेकर? बिल्कुल नहीं बहू। अगर इस वक्त देबू को पता चलता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है तो उसे बहुत झटका लग सकता है। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। पापा जी, ये विवान और देवू पता नहीं कहाँ रह गए। सब्जी और राशन लेने भेजा था मैंने उन्हें, अभी तक नहीं आए हैं। अजीब बात है, मैं इतनी दूर वीरलोक से घूमकर और सब्जी मार्केट से सब्जियां लेकर वापस आ गया और देबू भी अभी तक चीड़ अंकल के शॉप। हाँ मम्मी, आया। सामान लेने मुंबई से बाहर गया था क्या? नहीं तो इतनी देर कैसे लग गई आने में? वो देबू भैया की वजह से मम्मी। देबू भैया है इतने स्वीट कि भारत नगर के सारे लोग उनके फैन हो चुके हैं। अगर कहीं भी 1 मिनट का काम हो ना तो वो 2 मिनट तक उनसे बात करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, बोलो नहीं सुनो। ये बताओ कि देवू है कहाँ इस वक्त? फिकर नॉट मम्मी, भैया मेरे पल्टन के साथ खेल रहे होंगे, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। अरे विवान, उसे ज्यादा देर तक अकेले मत छोड़ना। हाँ मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी मैं उनको लेकर आता हूँ। थोड़ी तो शर्म करो। हाफ टिकट क्या कहा? लगता है आपकी हाइट की तरह आपका दिमाग भी हाफी है। इसके दिमाग की फिक्र तुम मत करो। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो विस्फोटक फलों की करो। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, जब इस बालवीर को पकड़ ही लिया है तो इंतजार किस बात का? आज इसकी जिंदगी का वो कर देते हैं, समापन समारोह। मेरे नादान जब्दाली, मैंने इसे यहाँ पर इसलिए थोड़ी ना बुलाया कि मैं इसे मार सकूं। मैं चाहती तो इसे मार सकती थी, उसे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? इसे यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ये पता करना है इसकी शक्तियां सचमुच जा चुकी हैं या फिर ये कोई नाटक कर रहा है। और क्या यही है नकाबपोश भी? अरे ओ, मुझे जाने दो। देखो, मुझे राशन लेकर घर पर जाना है, माँ इंतजार कर रही है। अगर लेट हो गया तो खाना नहीं मिलेगा आज। प्लीज मुझे जान दो, प्लीज। हमारी तरह तुम कब से मतलबी बन गए देवू? यहाँ धरती धूल बनने वाली और तुम्हें दाल रोटी की पड़ी है। तो गया गया। ये तो वही पक्षी है। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहां पर तिम्नासा की सांसों की डोर। इसे पता तो नहीं चल गया कि देवू भैया की थप्पड़ पूजा हमने करवाई है। चिंटी, तो ये देवो भैया का बदला हमसे तो नहीं लेने आ रहा। आने दो, मैं सब संभालूंगी, सब अपना मुंह बंद रखना। ठीक है चिंटी।
हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब तुमने डेफिनेटली कुछ किया है और तुम्हें जरूर कुछ पता है। जल्दी बताओ क्या पता है तुम्हें? हाँ? कि मार्केट वाले बस स्टैंड के पास देवू भैया की जम के मरम्मत हो रही है। क्या? देवू भैया? आई चिंटी, मार तू मत। अरे चुप रहे, रुको बात तारा। ये क्या कर दिया आपने? अरे मेरी बात तो सुन चिंटी, तू चिंता मत कर। मेरी स्मार्ट सोच ने विवान को पता ही नहीं चलने दिया कि देवो भैया की वाइट वॉशिंग हमने करवाई है। लेकिन मार्केट वाले बस स्टैंड पहुंच के तो उसे पता ही चल जाएगा कि देवू भैया को गुलाब देके हमने भेजा था। ओह नो चिंटी, ये तो मेरी स्मार्ट सोच में आया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता इस निशाचर पक्षी के बारे में, अगर तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है तो? मैं तो उस पक्षी की बात कर रहा था जिसकी परछाई से लोग मूर्ति बन रहे हैं। आप कौन सा पक्षी के बारे में कह रही है? आचार पक्षी? बहुत चालाकी से इसने बात पलट दी, लेकिन मुझे पता है कि इसे सच कैसे निकलवाना है। ध्यान से तमन्ना, कभी कभी चालाकी पे बेवकूफी भारी पड़ जाती है। फिक्र मत करो मेहमान, निशाचर पक्षी को मारना इतना आसान नहीं है, और ये सिर्फ इंसानों को मूर्ति बनाने से बेहतर भी बहुत सारे काम जानता है। तिमनासा कभी किसी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देती? टेढ़े रास्ते पे चलने वालों का दिमाग भी टेढ़ा होता है ना। वैसे ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सांप भी टेढ़े मेढ़े रेंगते हैं ना। विवान, विवान कहाँ हो तुम? देवू भैया! ये तो वही बैग है जो मैंने देवू भैया को दिया था। देवू भैया! देवू भैया! देवू भैया कहाँ? एक जब उठता हूँ। अंकल, अंकल क्या आपने किसी भैया को जाते हुए देखा है? गोल चश्मे पहनते हैं। अंकल, अंकल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अंकल, अंकल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भैया, भैया, भैया क्या हुआ? लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ नहीं हुई। तिमनासा, हादसा हुआ है। क्या है ना विवान, मैंने तुम्हारे देवू भैया को अगवा कर लिया है, और यही नहीं, तुम्हारी पूरी पृथ्वी को भी खतरे में डाल दिया है। जरा अपनी नजर इधर उधर भी दौड़ा लो। मैंने ऐसे हजारों करोड़ों विस्फोटक पूरी दुनिया में बिछा दिए हैं, लेकिन अगर तुम इस चक्रव्यूह से बाहर आना चाहते हो तो
ये निशाचर पक्षी है जिसके अंदर मेरी जान बसी हुई है। अगर तुमने इस पक्षी को मार दिया तो साथ ही साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगी, और अगर मैं खत्म हो गई तो तुम्हारी पूरी दुनिया तो बच जाएगी ना, तुम्हारा देबू भैया भी बच जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर इस पक्षी की परछाई धरती के ऊपर पड़ गई तो धरती का हर एक इंसान पत्थर की मूर्ति बन जाएगा, इन्हीं की तरह। क्या? क्या सोच रहे हो विवान? देबू की जान बचाओगे, दुनिया की जान बचाओगे, या उस निशाचर पक्षी की जान लोगे? फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। सिर्फ 30 मिनट? सिर्फ 29 मिनट है मेरे पास देबू भैया और धरती के लोगों की जान बचाने के लिए। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे चिड़ीमार जी, आप ये तो बताइए कि आपको चाहिए क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? सवाल यह है देबू कि तुम क्या चाहते हो? मैं तो 2 प्लेट मसाला डोसा एक्स्ट्रा चटनी के साथ, 2 प्लेट फाफड़ा जलेबी और मौसमी जूस 1 गिलास, और मीठे में गुलाब जामुन भी। हाँ। ये सब मिलेगा क्या? मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। तो उससे पहले मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। राज? ये निशाचर पक्षी जानते हो ना, इसमें तिम्नासा की जान अटकी हुई है। अगर तुम इसे मार दो तो तिम्नासा भी खत्म। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तिम्नासा के मरने से तो फायदा आपको होगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्योंकि उसे सिर्फ बालवीर मार सकता है। अपना देबू होने का नाटक बंद करो और बालवीर होने का मकसद पूरा करो। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये भी तिम्नासा की कोई चाल हो सकती है? आप कहना क्या चाहती है मस्ती बेरी? हो सकता है कि तिम्नासा तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही हो, कि पहले देबू को बचाया जाए या तिम्नासा की जान ली जाए, या फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज किया जाए। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इस समय मेरे लिए तिम्नासा की जान लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देबू भैया की जान बचाना और उन जहरीले बॉम्ब को डिफ्यूज करना। ठीक है विवान, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी आगे की योजना क्या है? सिंपल प्लान है। आप लोग धरती पर जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कीजिए और मैं जाकर देबू भैया को फ्री कराता हूँ। चलो फ्री हो। रुको, तुमने जो परियों को काम सौंपा है वो तो ठीक है, लेकिन देबू को बचाने से पहले तुम जाकर उस निशाचर पक्षी को मारो। लेकिन शौर्य। लेकिन क्या विवान? सोचो, अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिम्नासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, और बालवीर के तौर पर तुम्हारा यही असली मकसद है। बालवीर का मकसद मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ। अब बताइए ना आप टिकट जी, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। और कितना नाटक करोगे तुम देबू? हमें पता है तुम ही बालवीर हो, तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूं तिम्नासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। जब मैं काल लोक का भयराजा बनूंगा तो मैं वीर लोक और पृथ्वी लोक पे कभी हमला नहीं करूंगा। ये वादा है मेरा।
अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। मतलब तुम मान गए कि तुम बालवीर ही हो? तिम्नासा से इस दुनिया को आजाद कराने के लिए मैं कुछ भी मानने को तैयार। महाराजा भाग गए हो। आपके दोस्ती के हाथों में बेवकूफी का झुंझुना पकड़ा के भाग रहा है वो। ले ली ना तुम लोगों की फिरकी। अब मैं बालवीर को जाके सब बताऊंगा और वो बजाएगा तुम लोगों की पुंगी। लेकिन शौर्य, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तिम्नासा को मारने के चक्कर में कहीं देबू भैया की जान चली गई तो? मुझे यकीन है कि अगर देबू की याददाश्त बाकी होती तो वो अपनी इच्छा से इस दुनिया के 700 करोड़ जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता। शौर्य, किसी बेगुनाह की जान लेकर जीतना ये तो हमारी सोच नहीं है, काल लोक वालों की है। मैंने फैसला कर लिया है कि लड़ाई जीतने के लिए अगर नियम तोड़ने भी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। शौर्य बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हैं। कहीं इसके पीछे कोई हिंट तो नहीं है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? अब सिर्फ 22 पलों का समय बाकी है, इसलिए जाओ और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, वरना वो विस्फोटक फट जाएंगे और उसमें से निकलने वाली जहरीली हवा पूरी दुनिया के ऊपर घना बादल बनकर छा जाएगी। एक भी प्राणी जिंदा नहीं बचेगा। फालतू के पैंतरे आजमाने बंद कर दो। बहरानी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं इस बालवीर की असलियत निकालते ही आपके प्राणों को कुछ ना हो जाए। जब्दाली, बालवीर, विवान, ये परियां, इनकी एक कमजोरी है, ये अपने दिल से बहुत काम लेते हैं और अपने दिल की सुनने के बाद ही मुझे अच्छे से पता है कि वो यहाँ इसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। इसका मतलब वो लोग कभी भी आ सकते। मैं कहाँ छुपू? नागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और जाकर विस्फोटकों की रक्षा करो। अरे नागिनी अकेले के लिए जाएगी, मैं भी चलता हूँ ना। अरे नागिनी, नागिनी और जब्दाली एक साथ? नहीं नहीं, रुक जब्दाली, मैं भी आ रहा हूँ साथ में। अब बहुत जल्दी इस देवू का सच सामने आ जाएगा।
इतने सारे विस्फोटक गोले, इन सबको नष्ट करने का समय नहीं बचा हमारे पास। मुझे लुप्त जादू से सबको गायब करना होगा। मैं इन जहरीले गोलों को अभी पानी से नष्ट कर देती हूँ। नहीं, बिना इजाजत के किसी के बगीचे के फल तोड़ना अच्छी बात होती नहीं है ना मस्ती परी। फिर तुम हमारे इस बगीचे के फल क्यों तोड़ रही हो? कहाँ गई? लगता है डर के भाग गई इस तोबा से, भगोड़ी कहीं की। अरे मस्ती परी, देखो मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बाबू मुझे नन्ही उंगली की कसम पानी परी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बंद करो वरना तुम्हारी जिंदगी का वो बुझा दूंगा, वो शिपाक। विवान, तुम आ गए। विवान जल्दी से इस बक्से के अंदर उस निशाचर पक्षी को मार दो जिसके अंदर तिम्नासा की जान बसी है। मार दो उसे, फिर सारी फसाद की जड़ी खत्म हो जाएगी। वैसे विचार बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ तो जरा कि तुम उस असली निशाचर पक्षी को कैसे ढूंढोगे? क्योंकि दुनिया में तो ऐसे हजारों करोड़ों निशाचर पक्षी हैं। अब बताओ विवान, तुम 15 पलों में कैसे ढूंढोगे उस असली निशाचर पक्षी को? है हिम्मत तुम में? अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिम्नासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। देबू को मैंने एक ऐसी रस्सी से बांधा है जिससे थोड़ी देर में उसका बदन जलने लगेगा। नहीं, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जल्दी सोचो तुम्हें क्या करना है। अब चाहे शौर्य मेरी शक्तियां ही क्यों ना छीन ले, मैं देवू भैया को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। बचाओ विवान, विवान बचाओ। बचाओ। विवान बचाओ मुझे।
नहीं, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है देबू। तुम्हारा छोटा भाई पिट रहा है और तुम यहाँ पर लाचार होने का नाटक कर रहे हो। अगर चाहते हो कि वो जिंदा बचे तो आ जाओ अपने असली रूप में। भैमार उसे मार देगा देबू। और उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये छोटा सा बच्चा आखिर कब तक लड़ता रहेगा काल लोक के इस योद्धा से? अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है देबू। अपने बालवीर के रूप में आ जाओ। टिम्मी आंटी, वहाँ क्या घुसर फुसर कर रही हो? मुझसे बात करने में डरती हो क्या? इसकी बहुत जबान चलती है भैमार। आज इसके धड़ से इसका सर ही अलग कर दो ताकि ये जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देवी भैया, मैं तो सिर्फ हारने का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपकी शक्तियाँ सब कुछ नहीं गई है तो आप मुझे जरूर बचा लेंगे। अब तक नकाबपोश नहीं आया, इसका मतलब है कि वो इस बालवीर का ही बनाया हुआ नकली किरदार है, इस देवू की तरह। इसका मतलब नकाबपोश देवू भैया नहीं, कोई और है। देवू भैया रस्सियों से बंधे हैं और नकाबपोश दोस्त हो रहा। इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं। तुम दबा के भागोगे या सर कटा के? जल्दी बोलो, हेड्स या टेल्स? कौन हो तुम? जो बोलना है बोलो। राम, रहीम या रिक? बुराई को हराने में बहुत मिलती है मुझे किक। बहुत अच्छे विवान।
चिड़िया अनेक चिड़िया, अब नहीं बचेगी कोई चिड़िया। इसे निशाचर पक्षी के बारे में किसने बताया? हमारे पास उस दोस्त के बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारे बारे में पूरा होमवर्क करके आया है। मैंने कहा था ना तिम्नासा, अपनी जान पे दांव खेलना बेवकूफी है। इसे कहते हैं छल करके जीतना। तुमने देवू को तो बचा लिया, लेकिन अपनी दुश्मन को खुला छोड़ दिया। अब आगे देखो कि ये तिम्नासा तुम्हें अपने चक्रव्यूह में कैसे फंसाती है। अरे विवान, मुझे बचाओ, ये तिम्मी आंटी का लेजर मुझे बहुत डरा रहा है। भैया मैं कुछ करता हूँ। रिलैक्स, ये रहा तिम्नासा के लेजर का आंसर। कैच। थैंक गॉड भैया आप ठीक है। अरे थैंक यू तो उस नकाबपोश को बोलना चाहिए, उसने तो तिम्मी आंटी की घंटी बचा दी। हाँ? अरे ये नकाबपोश इतनी जल्दी कहाँ चला गया? अगर देवू भैया नकाबपोश नहीं है तो ये नकाबपोश है कौन जो हमारी हेल्प भी करता है लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है?